हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। देखिए, आज हम लोग द्विघात समीकरण का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। इसमें हम लोग 4.2 को कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को, कॉन्सेप्ट भी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरे सवाल पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किसी समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले देख लेते हैं मेथड क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का कितना 5x ले लेते हैं, अब प्लस का कितना 6 ले लेते हैं, बराबर कितना 0। तो सबसे पहला हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं किसी द्विघात समीकरण को। जैसे कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बी एक्स प्लस का क्या दिया है सी बराबर 0। तो सबसे पहले काम होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। और कांस्टेंट पद क्या है, सी है। अचर पद क्या है, सी है। तो अचर पद का हम लोग गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। सबसे पहले यही काम करेंगे, ए का गुणा किसमें कर लेंगे, सी का। और इस प्लस का भी गुणा करेंगे किसके साथ, यहाँ प्लस है, चिन्हों का भी गुणा करेंगे, और जो संख्या है उसका भी गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। तो वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, प्लस का 1 है, और यहाँ पर कितना है 6। जब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग पहले गुणा करके लिख लेंगे कि कितना आ रहा है, प्लस का 6। उसके बाद क्या देखते हैं, अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे कि प्लस का 6 आया, तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। तो जब भी यहाँ पर प्लस आए, गुणा करने के बाद प्लस आए, यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर क्या हो माइनस। लेकिन अगर गुणा करने के बाद प्लस आ रहा है, गुणा करने के बाद क्या आ रहा हो प्लस, तो प्लस आएगा तो खाली हम लोग देखेंगे जोड़ने पर ध्यान देखें, घटाने पर ध्यान देना ही नहीं है। किस पे ध्यान देना है, खाली जोड़ने पर क्या देना है ध्यान। जैसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे अभी मैंने और एग्जाम्पल लिया है, अभी इसको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ जाता, यहाँ पर माइनस का 5x आता, अब प्लस का 6 बराबर क्या आ जाता 0। तो यहाँ माइनस देख के घबराना नहीं है, खाली यहाँ पर देखना क्या है, 6 का क्या है प्लस है, और इधर भी प्लस है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का 6 ही आएगा। तो इस प्लस को खाली देखना है, प्लस का 6 आया, तो प्लस आया तो जोड़ने पर खाली 5 लाना है। हमको खाली सोचना है कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 6 का गुणनखंड कर देंगे हम लोग। जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, और 3 एक नम 3, तो 3 और क्या मिला 2। हमको जोड़ने पर सोचना था, तो जोड़ने पर सोचने पर कितना क्या मिला, 3 2 5 मिला, और 3 गुणे 2 कितना मिल गया 6। मैं ऐसा बताऊंगा, इस गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ध्यान से समझिए, पहले हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर यहाँ प्लस आएगा, गुणा करने के बाद खाली जोड़ने पर ध्यान देना है, कितना आना चाहिए। अगर माइनस आता तब, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस, और प्लस का 8 है, प्लस का 1 है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा। 8 आया तो खाली ध्यान देना है जोड़ने पर 6 आए। ऐसे दो नंबर बताओ, जोड़ने पर 6 है और गुणा करने पर 8। तो बगैर गुणनखंड का हमको मिल जाएगा, 4 + 2 6 होता है, और 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। नहीं समझ में आ रहा है जिसको, तो 8 का गुणनखंड करके लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन ये ध्यान देना है कि जोड़ने घटाने पे नहीं बोलना, जब भी प्लस आए तो खाली जोड़ने पे, जब भी माइनस आए तो घटाने पे। जैसे कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है, गुणनखंड कर लेंगे, 2 चौक को 8, 2 दूना 4, और 2 एक 2। अब हमको जोड़ने पे क्या चाहिए 6, तो इसका ऐसा जोड़ा बनाएंगे, जोड़ने पे 6 है तो 4 बनेगा, और क्या बनेगा 2। समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x नहीं, यहाँ पर 8 रहेगा, बराबर क्या आ गया है 0। तो इसको माइनस से घबराना नहीं है, इस माइनस को देखकर हमको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखना है क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो जोड़ने पे 6 लाना है, और गुणा करने पे क्या लाना है 8। बस खत्म है कॉन्सेप्ट। इससे आप लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो खाली इतना नहीं है, मैं 10 सेकंड के अंदर इस अभी बताऊंगा कैसे आप 10 सेकंड में इस का सॉल्यूशन आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। पहले मेथड जो है बोर्ड के हिसाब से मैं उसको बता लूं, उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया, जब भी गुणा करने पर प्लस आएगा तो
प्लस आएगा तो खाली ध्यान देना हमको जोड़ने पे, और माइनस आएगा तो ध्यान देना है घटाने पे। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों सवाल को। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी हम 6 आ गया था, तो 6 में क्या आया था, एक जोड़ा बना था, एक 2 और एक क्या बना था 3। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस, इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, 5 को क्या लिख देंगे 2 प्लस 3, और यहाँ एक्स लिखेंगे और प्लस का 6 बराबर 0। जिनको ज्यादा समझ में आएगा वो एक स्टेप पे छोड़ भी सकते हैं, तो आ जाएगा इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 2, आप प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से हम लोग लेंगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कॉमन, बच जाएगा x प्लस 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ से अब एक बार x प्लस 2 बराबर क्या लेंगे 0, तो आ गया x बराबर माइनस का 2, और यहाँ से एक बार लेंगे x प्लस का 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ चुका है x बराबर क्या माइनस का 3। ये हमारा हल है। अभी देखिए इतना सॉल्व करने के बाद आया हल, अभी 10 सेकंड के अंदर हम लोग बताएंगे, सभी लोग बता पाएंगे कि कैसे आंसर इसका ला सकते हैं। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस वाले क्वेश्चन को क्या है अभी बताए थे। अब यहाँ माइनस से घबराना नहीं है, माइनस आ गया जो वही था, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस आया तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब इस 5 को जोड़ने पर 5 लाना था, तो जोड़ने पर 5 कब आएगा, जब हम लिखेंगे 2 प्लस कितना 3, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कुछ भी लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। हम देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, माइनस को माइनस के साथ, बस 5 को ब्रेक करके तोड़ के 2 प्लस कितना लिख दिए हैं हम लोग 3, एक्स को एक्स के साथ 6 को 6 बराबर 0। अब इस माइनस का गुणा करेंगे और इस एक्स का गुणा करेंगे, और जब भी माइनस आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। इतना समझ में आ रहा होगा। और जिनको ज्यादा समझ में आ रहा है कि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होगा, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस कब आएगा जोड़ने पर, जब दोनों माइनस में हो, तो यहाँ डायरेक्ट इससे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग x, तो बचेगा कितना x माइनस का 2, यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 3, तो बचेगा x माइनस का 2। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है x माइनस 2, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग x माइनस का 2, तो बचेगा x माइनस का 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, एक बार लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो आ गया x बराबर 2। यहाँ से एक बार लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ चुका है 3। ये हमारा आंसर है। 2 सवाल समझ में आया होगा। अब लोग चलते हैं कैसे थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी बताए थे यहाँ प्लस आया है तो खाली ध्यान देना जोड़ने पर 6, प्लस आया तो खाली ध्यान देना जोड़ने पर 6, और जोड़ने पर 6 कब आता है 4 प्लस कितना 2, और 4 गुणे 2 करने पर क्या आता है 8। देखिए अब यहीं से आंसर, तो यहीं से अभी हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो 4 प्लस 2 आ रहा है ना, तो यहीं से आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन पहले हम लोग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जिनको आता है इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 4x, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस कितना 4, और x को x लिख सकते हैं, अब प्लस का कितना 8 बराबर कितना 0। समझ में आ रहा है। तो आ गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस का कितना 4x, अब प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 2, अब प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस का 2 बराबर कितना 0। यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, अब बराबर कितना 0। तो आ गया x बराबर कितना माइनस 2 एक बार, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। ये हम लोग का हल आ चुका है। अब देखिए आप शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो कैसे आएगा तुरंत आंसर। देखिए जब भी बात हो रहा है जोड़ने पर 6 लाना है, जोड़ने पर क्या लाना है 6, तो जोड़ने पर 6 कब आएगा, तो एक 4 को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे 2 को, 4 को और किसको जोड़ेंगे 2 को, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 4 और 2 को जोड़ने पर तो आ रहा है कितना 6,
इसके बाद हम इस चिन्ह को बदल देंगे, वही आंसर है। चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तुरंत ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ तो प्लस का 8 है, तो अभी बताए थे जोड़ने पर 6 लाना है, लेकिन यहाँ माइनस भी है। अब जोड़ कर 6 भी लाना और माइनस भी लाना है, तो दो समान चिन्हों को ही हम जोड़ पाते हैं। तो 6 कब आएगा जोड़ने पर, जब एक बार -4 आए और एक बार क्या है -2, तभी तो जोड़ने पर 6 आएगा। समझ में आ रहा है। अब घटाने पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि यहाँ प्लस है। उसके बाद कितना आया, आज जोड़ कब पाएंगे, जब दो समान चिन्ह रहेगा, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो -4 और -2 आ गया कितना, माइनस का 6, और चिन्ह को बदल देंगे वही आंसर हो जाएगा। चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ पर कितना प्लस, तो 4 का 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है फिर हम बता भी देते हैं। आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको मेथड से फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस है तो -6 को लिख सकते हैं, 4 प्लस कितना 2, एक्स प्लस का कितना 8 बराबर 0। अभी आंसर हम लोग का आया था, मैच कीजिएगा आप लोग आ रहा है कि नहीं। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का जब पूरा करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 2x, आप प्लस का कितना 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा x माइनस का कितना 4। यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा x माइनस का 4 बराबर कितना 0। तो आ चुका है x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 2 बराबर कितना 0। तो यहाँ से अगर एक बार लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया है 4। समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में। फिर एक बार x माइनस 2 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो x आ गया बराबर कितना 2। देखिए क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व करते हैं, बहुत जगह मिल जाएगा आप लोगों को सॉल्व, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के साथ साथ तरीका भी बताया जा रहा है, कैसे उसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताया जा रहा है। देखिए यहाँ अब हम लोग का आंसर कितना आया था, अभी बताए थे जोड़ने पे 6 लाना है, और माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो कब आएगा जोड़ने पे 6, जब एक लिखा जाए -4 और एक -2, तभी तो 6 आएगा जोड़ने पर, और चिन्ह को बदल देंगे, यही आंसर है। देखिए आ रहा है आंसर, x बराबर 4 और x बराबर कितना 2। अब इसमें थोड़ा सा और मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पर पहले इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन में माइनस आया, तो अब दिमाग खाली ये लगाना है, घटाने पे दो आना चाहिए। दिमाग ये लगाना है खाली, जब भी माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आया है माइनस, तो दिमाग कहाँ लगाना है घटाने पर। कहाँ लगाना है घटाने पर, जोड़ने पर लगाना ही नहीं कि जोड़ने पे 2 आए, गुणा करने पर 8 आए। अब घटाने पे 2 कब कब आता है, और गुणा करने पर 8, तो गुणा करने पर 8 जब न मिले तो 8 का गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, और 2 एक नम 2। अब घटाने पे 2 चाहिए तो एक 4 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, 4 और 2 मिल गया हमको घटाने पे 2। अगर इसका आंसर तुरंत बताना हो तो देखिए घटाने पे 2 लाना है, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तभी तो घटेगा। एक माइनस में होगा और एक क्या होगा प्लस में, और हमको मिल चुका है कि 4 और 2 होगा, क्या रहेगा 4 और 2, तभी घटाएंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस आया है, तो इस माइनस को यहाँ कर देंगे और प्लस को यहाँ कर देंगे, तभी तो देखिए जोड़ने पर घटाने पर कितना आ जाएगा -4 प्लस का 2 कितना आ जाएगा -2। कहने का मतलब ये है 2 -4 कर देंगे, या फिर -4 प्लस 2 कर देंगे। अब इसको चिन्ह को बदल देंगे, यही आंसर है, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके जगह माइनस, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ चुका है 4 -2। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करके कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या दिया है 0। 8 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 2, और कितना आ जाएगा 2 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 4 और 2 का हमको मिल गया, क्योंकि घटाने पे लाना है, दिमाग लगाना है कहाँ 4 घटाने पे, तो 4 -2 क्या आएगा 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, या तो जिनको ज्यादा आता है तो डायरेक्ट लिख लेगा -4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर कितना 0, और जिनको नहीं आता है तो हम लोग के साथ धीरे धीरे चलेंगे। जैसे कि लिखा है क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देंगे, इस 2 को लिखना है घटाने पर, घटाने पर कब आएगा 4 -2, इस माइनस को यहाँ छोड़ दिए 2 कब आएगा 4 -2, तभी तो आएगा 2, और एक्स है तो एक्स लिख दिए, माइनस का 8 बराबर क्या लिख दिए हैं 0। अब यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और जब भी माइनस का उड़ा होगा चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस का कितना 2x, हाँ -8 बराबर 0।
तो आ गया यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4, अब प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर कितना 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 बराबर कितना 0। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ चुका है 4। और यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ चुका है माइनस का 2। अब हम लोग देखिए तुरंत ही निकाल दिए थे 4 और माइनस 2 आएगा, देखिए कहाँ निकाले थे हम लोग 4 और क्या आया था माइनस का 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ प्लस कर देते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है प्लस है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 है। तो यहाँ प्लस आने से नहीं देखना कि जोड़ने पे आना चाहिए 2 आना चाहिए, जोड़ने पे नहीं, खाली यहाँ पर देखेंगे माइनस आ रहा है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 2। अब घटाने पे 2 तभी मिलेगा जब 4 और 1 2 रहे, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह लाना है तो इस वाले को प्लस कर देंगे, इस वाले को माइनस, तभी तो इसको 2 आएगा, 4 माइनस 2 तभी तो 2 आएगा, और चिन्ह को बदल देंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 2। यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर, तुरंत 10 सेकंड के अंदर आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करके बताएं कि हो जाएगा या अपने अपने मन से आप लोग करेंगे। क्या लिखेंगे अब 2 को प्लस 2 लिखेंगे और लिख देंगे 4 और माइनस का कितना 2, तब हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखना है 4 माइनस का कितना 2, क्योंकि घटाने पे लाना है, यहाँ माइनस है माइनस तो घटाने पे लाना है, 4 माइनस 2 और यहाँ पर एक्स और माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट करेगा, फिर इसको हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, और जिसको ट्रिक और ज़्यादा सीखना है वो हमें बताएंगे तो और ज़्यादा हम लोग इससे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, अब तो यहाँ से हो ही जाए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। कहने का मतलब है जब भी प्लस आए क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक 5 है वो कुछ भी ले लें 7 ले लें, तो 7 5 12 होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़कर लिख दें 7 5 12 एक्स प्लस का 7 5 35, एक क्वेश्चन ये बन गया। तो यहाँ प्लस आया है क्योंकि जोड़ने पे आया है ना 12, तो जोड़ने पे एक और बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स अब प्लस का कितना 35 बराबर 0, तब भी देखिए कितना आएगा प्लस है, तो 7 5 12 आ रहा है, 7 5 35 तब भी आएगा आंसर। अब एक बार 7 में से 5 घटा कर लिख दें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स हम माइनस का 35, क्यों घटा कर लिखे तो यहाँ माइनस आएगा। फिर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस का 35, देखिए 4 क्वेश्चन यहीं पर बन गया। समझ में आ रहा है, तो अगर लगाना होगा तो आप लोग लगा लीजिएगा होमवर्क, कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, 5 और 7 दिए हम लोग, कोई भी 2 और 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं 4.2 को, अभी अंडर रूट वाला आएगा, अंडर रूट में भी एक नया कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अंडर रूट वाले को बहुत से जल्दी कैसे सोचा जा सकता है कि कौन कौन से इसके रूट होंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो आप बताए कॉन्सेप्ट उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले -10 का यहाँ 1 में गुणा करते हैं, -10 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 10 आएगा, अब माइनस का 10 आएगा तो घटाने पे सोचना है 3 आएगा, खाली जो घटाने पे सोचना है 3 आएगा, गुणा करने पे 10 आएगा। अब घटाने पे 3 कब कब आता है, देखिए 5 में से क्या घटा देंगे 2 आ गया, 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा कितना 3, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, और आंसर 10 सेकंड में लाना है तो चिन्ह को बदल देंगे, यही आंसर हो जाएगा। जैसे माइनस का 3 लाना है ना, तो एक माइनस का 5 यहाँ कर देंगे प्लस का 2 तभी तो आएगा माइनस का 3, और चिन्ह को बदल देंगे, इसका मतलब 5 कामा माइनस 2 इसका आंसर है, 5 कामा माइनस 2 इसका क्या है आंसर। अब सॉल्व हम लोग करते हैं, माइनस है तो घटाने पे 3 लाना है तो कर देंगे एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद 3 कब आएगा जब 5 माइनस क्या लिखेंगे 2 और एक्स लिखेंगे माइनस का 10 बराबर 0, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 10 बराबर कितना 0। अब यहीं से जो है -5 हम लोग सोचे थे -5 और 2 तभी तो आएगा माइनस में, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 एक्स और प्लस का 2 एक्स। तो जिनको यहाँ से ना समझ में आए तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना 5 और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 5 बराबर कितना 0, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आ गया है x प्लस का 2 बराबर कितना 0। खाली क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, यहाँ ऐसा बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग सीखिए, 4 क्वेश्चन अपने मन से लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन बताने से नहीं आएगा, क्वेश्चन का तरीका बताया जाएगा, उससे क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है, नहीं तो सॉल्यूशन तो हर जगह भरा पड़ा है। तो x प्लस 2 का बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, हम लोग इसको 10 सेकंड के अंदर ही निकाल लिए थे आंसर, और इस मेथड से यहाँ से भी आ गया, जैसे यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर
2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर क्या दिया है 0। जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं पहले उससे लगाएंगे। चलिए पहले मेथड से लगा लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। मेथड क्या कहता है कि माइनस है, पहले इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 12। अब माइनस का 12 का मतलब है घटाने पे 1 लाना है, घटाने पर प्लस 1 लाना है और गुणा करने पर 12 लाना है। अब घटाने पर 1 क्या आएगा, अब तो 4 पास नंबर आएगा तभी तो 1 आएगा, मतलब 5 और 6 आना चाहिए, 4 और 3 आना चाहिए। तो एक 4 नंबर मिल गया, एक 3 नंबर मिला। लेकिन यहाँ प्लस आएगा तो बड़ा वाला प्लस ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे माइनस, 4 माइनस 3। समझ में आ गया इतना। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो लिखेंगे 2x²। अगर डायरेक्ट लगाना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे 4x माइनस का कितना 3x, हाँ माइनस का 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा x प्लस का कितना 2, x प्लस का कितना 2, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का कितना आ चुका है 2 बराबर कितना 0। अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में आ गया है 2x माइनस का 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ चुका है माइनस का 2। यहाँ 2x माइनस का 3 बराबर क्या आ चुका है 0, तो x बराबर आ चुका है 3/2। तो दोनों हल आ चुके हैं। समझ में आ गया। -2 और कितना आ चुका है 3/2। इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो देखिए 10 सेकंड के अंदर हम लोग इसको उड़ा देंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर क्या दिया है 0। 10 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए 6 दूना 12 आया, गुणा करने पे कितना आया 12, और हमको घटाने पे 1 लाना, 1 कब आएगा जब हम -4 ले लें, मतलब +4 ले लें और माइनस का 3 ले लें, तो 4 3 12 माइनस का 12, और 4 और 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 1। समझ में आ गया। अगर यहाँ माइनस होता था तो यहाँ 4 वाला माइनस ले लेते, 3 वाला प्लस। अभी एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन ये आया था x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0, तब क्या करते हैं, तभी यहाँ माइनस है, इस माइनस को देखना ही नहीं है, माइनस हो प्लस हो इससे मतलब ही नहीं है। अभी माइनस आया तो घटाने पर लाना है 1, घटाने पर लाना है 1, गुणा करने पर माइनस का 12, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे। तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस कब आएगा जब माइनस का 4 लिख दें और प्लस का क्या लिख दें 3। समझ में आ रहा है। माइनस का 4 और प्लस का 3, बस खत्म है। यहाँ प्लस का 4 माइनस का 3, और इसी के चिन्ह को बदल देंगे, वही आंसर है। चिन्ह को बदल देंगे, वही क्या है आंसर। इसका आंसर आ चुका है माइनस का 4 और प्लस का कितना 3। चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलने पर जैसे यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कामा माइनस का 3, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अंडर रूट वाला है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, करीम 2 का गुणा करीम 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ चुका है 10। और भी कितना का आया है प्लस का 10। किसका आया है प्लस का 10। अब प्लस का 10 आया तो जोड़ने पर लाना है 7 और गुणा करने पर लाना है 10। वैसे ही मिल गया 5 और कितना 2, 5 2 7 और 5 दूना 10। खत्म क्वेश्चन। अंडर 2x² और 7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2x प्लस का कितना 5x प्लस का 5 करीम 2 बराबर कितना 0। तो देखिए यहाँ तो करीम 2 है, लेकिन यहाँ करीम 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, कि हम 2 को लिख सकते हैं करीम 2 गुणे कड़ी में 2, कोई दिक्कत। 2 को 2 बार लिख सकते हैं करीम 2 गुणे कड़ी में 2, तो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे एक बार, तो उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे करीम 2x² प्लस का, इस 2 को लिख सकते हैं करीम 2 गुणे करीम 2 और गुणे कितना है x है, आप प्लस 5x तो पहले से था, आप प्लस का 5 करीम 2 बराबर कितना था 0। सबको समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सवाल को टैकल करते हैं वो भी सिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए करीम 2 है, करीम 2 है, करीम 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कितना 1, खाली x बचेगा, अब प्लस का बचेगा करीम 2, क्या बचेगा कड़ी में 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x, अब 5 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना कड़ी में 2 बराबर कितना 0। समझ में आ रहा है।
अच्छा यहाँ पर अभी हम कहे थे एक शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, यहाँ पर इसका वाला शॉर्ट ट्रिक के थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 का गुणांक है ना, गुणज इसका 2 का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 कामा माइनस का 3/2। समझ में आ रहा है? यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3/2। कॉन्सेप्ट क्या है, जब यहाँ 1 रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अगर कोई गुणांक रहेगा तो उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, तब आएगा आंसर। जैसे यहाँ पर आया होगा, देखिए 2 माइनस का 2 कामा 3/2, माइनस का 2 कामा 3/2। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा गलती हो गया था वहां पे। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, एक ब्रैकेट में आ चुका है x प्लस कड़ी में 2 आया है, और एक ब्रैकेट में आया है कड़ी में 2 x प्लस का 5 बराबर क्या आ चुका है, 0। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का कड़ी में 2। कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2 x प्लस का 5 बराबर कितना, 0। यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 5 और बटे कितना, कड़ी में 2। ये तो आंसर आ चुका है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करें, किससे, ट्रिक से, तब कैसे होगा सर, ट्रिक से हम लोग सॉल्व करें कैसे होगा। चलिए यहाँ नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। कड़ी 2 एक्स स्क्वायर, कड़ी 2 एक्स स्क्वायर प्लस का कितना दिया था, 7x अब प्लस का 5 कड़ी 2 बराबर कितना दिया था, 0। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, कितना आता है, 10। 10 कब आएगा, जोड़ने पर 7 आएगा। 7 कब आएगा, जब हम एक 5 लेंगे और क्या लेंगे, एक 2, क्योंकि प्लस ही है तो सब प्लस ही लेंगे। 5 और 2 आ चुका है, आंसर आ चुका है, बस कड़ी 2 से भाग देंगे पहले, तो 5/कड़ी, या तो चिन्ह बदल कर भाग देना, या तो पहले भाग देना, 5/कड़ी 2 और 2 क्या आ चुका है, कड़ी में 2। पहले तो इससे भाग दे देंगे, कड़ी में 2 से क्या करेंगे, भाग, और चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/कड़ी में 2 और माइनस का 2/कड़ी में 2। यही आंसर है, मैच कर लीजिएगा आप लोग, आंसर है। अभी यहाँ थोड़ा सा और आगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 5/कड़ी में 2, इस 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, यहाँ माइनस तो रहेगा ही, और नीचे कितना, कड़ी में 2, कड़ी में 2 से 2 खत्म, तो आ चुका है माइनस का 5/कड़ी में 2 और कामा माइनस का कड़ी में 2। ये तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ क्वेश्चन हम लाते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या होगा, सबसे पहले 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूना 16x स्क्वायर, अब माइनस का क्या आ चुका है, 8x, अब प्लस का 1 बटे कितना, 8 बराबर कितना, 0। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं आगे। 16x स्क्वायर माइनस का 8x अब प्लस का 1 बराबर क्या आ चुका है, 0। 8 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब वही कॉन्सेप्ट फिर लगाना है, 16 एक नम 16, 16 आ गया, अब प्लस का आया तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पे 16, जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 16, 4 4 8, 4 चौका 16, क्वेश्चन खत्म है। जैसे कि 16x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, या फिर माइनस का क्या लिख देंगे, 4x माइनस का 4x, जोड़ने पर करना है, और जोड़ने पर कब आएगा, अभी माइनस भी लाना है, तो दोनों चिन्ह समान रखेंगे तभी तो जुड़ेगा, और प्लस का क्या ले लेंगे, 1 बराबर कितना, 0। खत्म क्वेश्चन। यहाँ से ले लेंगे 4x कॉमन, तो 4x माइनस का 1, और माइनस का क्या ले लेंगे कॉमन यहाँ पर, 1, क्योंकि हमको चाहिए, देखिए यहाँ जो 4x आ रहा है वहां भी बचाना है 4x, 4x जब भी बचेगा जब माइनस यहाँ पर क्या आ जाए कॉमन, तो बच जाएगा कितना, 4x, और यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बराबर कितना, 0। तो आ चुका है 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो एक बार करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया 1/4, वही काम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा x बटे कितना, 4। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो सबका शॉर्ट ट्रिक है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे होगा, जो बताए थे रूल, यहाँ हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। 16 का नम 16,
16 का नम 16, जोड़ने पर -8 आना चाहिए। जोड़ने पर -8 कब आएगा? जब -4 और क्या आ जाए, -4। तो -4 और 16 से भाग दे देंगे। जो गुणांक है उसी से क्या दे देंगे यहाँ पर भाग, 16 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, बटे 16। और बटे में कितना 16, तो आंसर आ चुका है माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4। माइनस और मैच भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा चिन्ह बदलेंगे ना, क्या बदलेंगे, अब भाग देने के बाद क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। चिन्ह भी तो बदलना है, पहले हम लोग लिखेंगे उसके गुणांक से भाग देंगे और चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, वही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आ चुका है हम लोग का क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग दिया है 27 और गुणनफल दिया है 182। अब दो संख्या ज्ञात करना है तो मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो x मान लेंगे। दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग अगर दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। हम कहें आपके पास 27 रुपया है, कितना रुपया है, 27 रुपया, और एक जेब में है, टोटल 27 रुपया है, एक जेब में है 100 रुपया, तो दूसरा कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स ही तो बचेगा। जैसे कहा जाए एक जेब में है 10 रुपया, तो दूसरे में कितना बचेगा, तो 27 माइनस 10 ही बचेगा, 17 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27, तो माना पहली संख्या कितना है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 27 माइनस का क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत, 27 माइनस का क्या हो जाएगा x। अब बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है 182। लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 182। और दोनों संख्या हम लोग को मिल चुका है, तो एक था x और एक था 27 माइनस x। एक कितना था 27 माइनस का x, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 182 182। गुणा कर लेंगे 27x और माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं, समझ में आ गया 182। अब इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, ये और 27x इधर आएगा तो माइनस का 27x, और ये पहले से था कितना A182। समझ में आ गया? तो यहाँ बचेगा कितना जीरो, तो यहाँ तो जीरो ना लिख के हम लोग इधर लिख देंगे बराबर कितना 0। अब वही काम करना है, यहाँ प्लस आया है तो दिमाग लगाना है, खाली जोड़ने पर 27 आया है, कहाँ जोड़ने पर 27, और गुणा करने पर कितना है 182। अब नहीं समझ में आ रहा है तो 182 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 9 18 2 1 9 2। अभी किससे कटेगा 13 से, 7 से कटेगा, 7 13 सते 91, और 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13 का नम 13। अब जोड़ने पर लाना है तो ऐसा कोई दो नंबर बनाओ, जोड़ा बनाओ जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए, तो 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 का जोड़ा बना ना, जोड़ने पर कितना आएगा 27, तो बस खत्म। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो कब आएगा जब 14 प्लस क्या लिखेंगे 13, और यहाँ पर एक्स प्लस का कितना 182 बराबर कितना 0। समझ में आया? तो आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर कितना 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग x, तो आ चुका है x माइनस का 14, अब प्लस का माइनस का ही कॉमन ले लेंगे 13, तो आ चुका है x माइनस 13 से भाग देंगे, 13 का नाम 13, 13 चौका 52, x माइनस 14 बराबर कितना 0। एक ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ पर x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 13 बराबर कितना 0। तब आ चुका है कितना, एक बार लेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो आ चुका है x बराबर 14, और एक बार लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ चुका है 13। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है।
क्रम से बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, क्रम से, क्रमागत ज्ञात करना है। और उनके वर्ग क्रमागत, तो क्रमागत पहले धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, मानेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, तो x मान लेंगे, कोई दिक्कत। फिर दूसरी मानेंगे, माना दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा। अब क्रम से बोल रहा है तो x प्लस 1 ही होगा, तो वही तो बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। फिर बोल रहा है कि इन जिनके वर्गों का योग करें, इन दोनों का वर्ग करके योग कर दे तो कितना आना चाहिए, 365। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इनके वर्ग x का जो संख्या है x का वर्ग कर दें, आप प्लस का x प्लस 1 का वर्ग कर दें, तो इन्हीं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 365। बस खत्म है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, अब x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1, अब प्लस का कितना 2x बराबर कितना 365। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब प्लस का 1 तो पहले से था, जब इधर आएगा तो 365 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 300 कितना आ जाएगा 64 बराबर कितना 0। अब जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो वहीं पर ध्यान देना है। जब गुणा करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। और जैसे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 दूना 600, 728 आ रहा है, 4 दूना 8, 6 दूना 12 को 2 और 3 दूना 6 1 7, 728। अब 728 का पहले क्या कर लेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर लो, 728 क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 18 36, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 1 9 2, फिर 7 से काटेंगे तो 7 और कितना बार में 13 बार में, अब फिर 13 से काटेंगे तो कितना बार में, एक बार में। अब ऐसा जोड़ा बनाना है कि 2 का गैप होना चाहिए, और घटाने पर बोल रहा है, जोड़ने पे 2 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस आया है, माइनस। और जब भी माइनस आएगा तो दिमाग लगाना है, घटाने पे 2, और घटाने पे 2 कब आएगा, जब एक नंबर थोड़ा बड़ा हो, 2 नंबर 2 से बड़ा हो। तो ऐसा जोड़ा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अब बनाएंगे 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 2 दूना 4 सत्ते 28 और 13 दूना 26, तभी तो 2 का गैप होना चाहिए। तो जोड़ा मिल चुका है, कौन कौन सा जोड़ा मिल चुका है, कौन सा, एक 28 और एक कितना मिल चुका है 26। देखिए अगर हमको आंसर लाना है तो क्या बताए थे, 28 और 26 आ गया, जोड़ा आ गया 28 और 26, 2 से भाग दे देंगे, इसी गुणांक से क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 14, और कितना आ चुका है 13, कितना आ चुका है, नहीं नहीं, एक मिनट 28 और 26 आया है ना, लेकिन हमको घटाने पे लाना है और प्लस 2 लाना है, तो एक 28 को प्लस रखेंगे और 26 को क्या रखेंगे माइनस। अब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13। अब इससे कहे थे चिन्ह बदल देना है, तो चिन्ह बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 अब प्लस का कितना आ जाएगा 13। हमको धनात्मक पूर्णांक लेना था, तो आंसर क्या आ चुका है 13, 14 को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ चुका है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर नंबर मिल गया था हमको, क्या देखिए 2 दूना 4 7 28, एक नंबर 28 मिला था एक नंबर 28 और एक नंबर 26 मिला था, और 28 में से 26 घटाने पे कितना आता है 2, तो लिख लेंगे हम लोग प्लस का 28 माइनस का कितना 26, और यहाँ x तो है और माइनस का 364 बराबर कितना 0। आ रहा समझ में सबको, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 28x माइनस का 26x और माइनस का 364 बराबर कितना 0। फिर कितना आ चुका है, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस का कितना आ चुका है 14,
यहाँ माइनस का कितना कॉमन लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ x बचाना है, x बचेगा तब जब यहाँ 26 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 26, तो यहाँ बचेगा कितना x, और जब माइनस का 26 कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तब बचेगा कितना 14 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आ चुका है एक ब्रैकेट में x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस का 26 बराबर कितना 0। तो आ चुका है x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना माइनस का 14 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 26 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ चुका है 26। तो x समान कितना आ चुका है 26/2 बराबर कितना 13। और इसको हम लोग मैच भी कर सकते हैं, आंसर हम लोग को पहले से ही पता था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है सर जी थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, कुछ कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जिसको भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी आप पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे भी, उसका सॉल्यूशन हम आपको लिख कर लगा कर भेज देंगे। टाइम मिलेगा तो वीडियो सॉल्यूशन भी दे देंगे, लेकिन बताया जाएगा। किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्वेश्चन और हम लोग को बचा, एक क्वेश्चन एक और एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक 4.2 हो जाएगा खत्म। 2 क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, बोल रहा है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या होना चाहिए 90 अंश। तो बना लेते हैं पहले, सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या करते हैं हम लोग, बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ रेड कलर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार से कम है कौन ऊंचाई, तो ज्यादा कौन होगा आधार, ज्यादा कौन होगा आधार। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाइया जो है आधार से क्या है 7 कम है, तो सबसे पहले मान लेंगे। तो कहने का मतलब है अगर हमको मान लो ए आ गया 14, कितना आ गया 14, आधार 14 है तो ऊंचाई कितना है, इससे 7 कम है तो 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर मान लो हम आधार को मान लें कितना, आधार को मान लें 20, आधार से 7 कम है कौन ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 कम मतलब 13। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे इसको लगाते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मानेंगे आधार, क्या मान लेंगे हम लोग, आधार माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है x सेंटीमीटर में दिया तो क्या मान लेंगे सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो चुका है x सेंटीमीटर, मतलब आधार अगर हम इसको माने तो x सेंटीमीटर हो चुका है। फिर अब ऊंचाई मानना है, तो माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी जाएगी। अभी बोल रहा है कि आधार से 7 कम है, तो आधार माने थे x, इससे 7 कम कर देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 7, ये हो गया ऊंचाई। अब कर्ण दिया है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हमेशा जीवन भर हमेशा क्या रहता है कर्ण, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो चुका है 13 सेंटीमीटर। आधार आ चुका है 1 सेंटीमीटर और आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो x माइनस 7 आ चुका है कौन ऊंचाई। अब पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, आधार के स्क्वायर के, आप प्लस किसके लंब के स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? तो क्या आ चुका है, कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर।
आधार कितना दिया है, x दिया, तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस लंब कितना दिया है x माइनस 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे तोड़ेंगे इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बस उसी पे तोड़ देंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 7 7 है 49, अब माइनस का 2ab, तो 2 7 दूना 14 एक्स अब हो जाएगा। अब 169 को इधर लाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिलकर कितना बन गया 2x स्क्वायर, अब माइनस का कितना 14x, अब प्लस का 49 पहले से था, अब माइनस का 100 कितना आ चुका है 69 बराबर कितना 0, तो आ चुका है 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब 169 में से 49 हटाएंगे तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 2, और कितना बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। अब यहाँ 2 लिखिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देने पर या 2 कॉमन ले लेंगे, कुछ भी करो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और फिर आ जाएगा कितना माइनस का 60 बराबर कितना 0। तो यहाँ बचा कितना 2 को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ से तो गुणनखंड है लग जाएगा, लेकिन इसको अगर तुरंत लगाया जाए, आंसर तुरंत लाया जाए तो कैसे आएगा, देखो माइनस आया तो घटाने पर 7 लाना है, गुणा करने पर 60 लाना है, घटाने पर कितना लाना है 7, और भी माइनस का 7, और गुणा करने पर क्या लाना है माइनस का 60। घटाने पर 7 कब आएगा, जब 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तभी तो 60 ही आएगा, 7 आएगा, 12 25 60 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लाना है, क्या लाना है माइनस, तो हाई वाला बड़ा कर देंगे, हाई वाला छोटा कर देंगे, प्लस वाला, समझ में आ रहा है। अब गुणांक तो एक ही है तो 1 से भाग देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, और चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ के बाद क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे तो 12 हो जाएगा माइनस का 5, यही आंसर है। तो 5 हमको चाहिए नहीं, तो 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या जिसको नहीं समझ आ रहा है 60 का गुणनखंड करेंगे लोग, 60 का क्या करना है गुणनखंड, 2 30 बार में, 2 15 बार में, 3 पचे 15, 5 इकन्ना 5। अब ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको घटाने पर, जोड़ने पे नहीं, घटाने पर 7 आए, तो 2 दूना 4, 4 3 या 12, 12 और 5 तो वही बनाए हैं 12 और कौन 5, समझ में आ रहा है। अब यहाँ माइनस आते हैं, माइनस लगा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 7 रहने दो ऐसे ही, माइनस का रहने देंगे 7 नहीं, माइनस का रहने दें, और 7 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस का 5, यहाँ एक्स तो रहेगा ही, हाँ माइनस का 60 बराबर कितना 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा 12 में हो रहा है तो माइनस 12, और एक्स में हो रहा है तो एक्स में माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12, आप प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ चुका है x माइनस 12, और एक ब्रैकेट में आ चुका है x प्लस 5 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आ चुका है x बराबर 12, और x बराबर कितना आ चुका है माइनस का 5। समझ में आ रहा है, हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा यहाँ x माइनस 12 है, 12 5 7, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा, गुणा करने पर 60, 12 5 चिन्ह बदलेंगे ना, अच्छा हाँ माइनस 12 आया था, क्या आया था 5, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा या नहीं होगा, यही वाला क्या हो जाएगा 12 और कामा माइनस का 5, यही आंसर है। समझ में आया, इसको देख लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट सवाल है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपए में दे रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, मान लो बर्तन एक यक्ष अगर निर्माण हो रहा है तो नग कितना निर्माण हो रहा है उसके 2 गुने से 3 अधिक, तो मान लेंगे, माना
बर्तनों का निर्माण कितना होता है, माना बर्तनों का निर्माण, एक दिन में बर्तनों का निर्माण होता है, माना बर्तनों की संख्या कितना हो रहा है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या लिख लो, माना क्या लिख लेंगे हम लोग, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स हो गया। अब बोल रहा कि जितने नग निर्माण किए जा रहे हैं बर्तनों की संख्या के, यहाँ ध्यान से देखो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब जितना बर्तन है उसका 2 गुना करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे तो नग आ जाएगा। तो नग की लागत, और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ रही है, तो जितने बर्तन थे उसका कितना 2x, 3 गुना है ना, हाँ 2x है, अब प्लस का कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब हमको टोटल निर्माण, कुल निर्माण लागत कितना आ रहा है 90 रुपया, तो दोनों को गुणा कर देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x गुणे 2x प्लस 3, टोटल बन गया, टोटल इतना ही तो पैसा लगेगा, अब बराबर कितना 90, तो क्या आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ चुका है 3x, अब बराबर कितना 90, बोलो समझ में आ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का बराबर कितना 90, तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0, अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो पहले आ जाएगा माइनस का 180, अब घटाने पे 3 लाना है, घटाने पे कितना लाना है 3, गुणा करने पर 180 लाना है, कब आएगा तो देख लेते हैं, वैसे आएगा 18 और 15 नहीं 15 और 12, 15 9 150, 15 30, हाँ 15 और 12 आ सकता है, देखते हैं 180 क्या आ गया, 2 से काटेंगे तो 90, 2 से काटेंगे तो 45, 3 से काटेंगे तो 15, 3 दूना 6 दूना 12 और 15 क्या मिल चुका है 12 और क्या मिल चुका है 15, घटाने पर ही है ना, तो 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 3, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3 को हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस का 12 और x माइनस 90 बराबर कितना 0, आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर कितना आ चुका है 0, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 15, यहाँ माइनस का हमको 2x बचाना है, यहाँ पर 2x बचा है ना, तो यहाँ 2x कब बचेगा जब माइनस का 6 कॉमन लेंगे, तो बच जाएगा 2x माइनस, अब 15 6 का क्या बचेगा 90, माइनस कॉमन लिया प्लस बचेगा बराबर कितना 0, तो आ चुका है एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 15 और एक ब्रैकेट में आ चुका है x माइनस का 6 बराबर 0, तो आ चुका है यहाँ पर 2x प्लस का 15 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 15 बटे 2, और यहाँ से आ चुका है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ चुका है 6, आया समझ में, x का मान कितना आ चुका है 6। तो प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, प्रत्येक नग की लागत, तो नग वाला माने थे नग की लागत कितनी हो जाएगी, तो 2x प्लस का कितना था 3, तो 2 गुणे 6 प्लस का कितना 3, 6 दूना 12 और प्लस का 3 कितना जाएगा 15, कितना आ चुका है 15, आया समझ में। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद और है जिसको हम एक वीडियो में और इसको बता देंगे। 4 पॉइंट कौन सा है 4.3 है जो डिस्क्रिमिनेंट पे है, तो हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में जो कि खत्म भी हो जाएगा और पार्ट 3 में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो तब तक के लिए इतना के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद फॉर देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।